प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, प्रभु ने ऐसी शिक्षा अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को प्रदान की है। और इसके विषय में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत जो लूका उसके 18वें अध्याय के पहले वचन से लेकर के और 5वें वचन में लिखा है। वहां पर एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत प्रभु ने बताया कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कह रहा है, सुनो इस बात को, सुनो इसकी बात को समझो। ये क्या कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बार बार ये आकर, घड़ी घड़ी आकर ये मेरी नाक में दम करे। और उसने ये भी कहा, ना मैं परमेश्वर से डरता हूं और ना मैं मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं। ना परमेश्वर से डरता था ये न्यायी, ना मनुष्यों की कोई परवाह किया करता था, लेकिन फिर भी इसने न्याय चुकाया। ये इस विधवा की भी परवाह नहीं करता था, ये इस बात की परवाह नहीं करता था कि इसके जीवन में क्या होगा, कौन इसके जीवन यापन करेगा, कैसा क्या होगा, परवाह नहीं, क्योंकि मनुष्यों की परवाह करता ही नहीं था। लेकिन सिर्फ इस कारणवश कि बार बार आकर के मेरे नाक में दम कहीं ना कर दे, इसलिए मैं इसका न्याय चुका देता हूं। प्रार्थना, बार बार आकर के प्रभु के सामने मांगना, नित्य प्रार्थना करना, नित्य से मतलब प्रतिदिन प्रार्थना करना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना में बने रहना, परमेश्वर के पास आकर के निरंतर अपनी बातों को बोलना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की महिमा के गीत गाना निरंतर। जैसे भी आपको काम के बाद अपना समय मिलता है, पौलुस और सीलास तो बंदी गृह में बंद थे, बंदी गृह में बंद थे, रात, आधी रात के लगभग, और वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे और गीत गा रहे थे। निरंतर प्रार्थना करना। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 वचन, आधी रात के समय पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यह है प्रार्थना। विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर से मांगना, ये ना सोचते हुए कि हमारे पैर बेड़ियों में कसे हुए हैं। वो प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे, स्तुति गा रहे थे, भजन गा रहे थे। उनको कोई इस बात का कहेंगे कि दुख नहीं था कि वो कहां पर हैं। वो जहां पर भी है वो प्रार्थना कर रहे थे, वो जिस दशा में हैं वो प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो निरंतर परमेश्वर की महिमा के गीत भजन गा रहे थे। और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, क्योंकि जब हम इस प्रकार के अपने विचार को अपने मन में बिठा लेते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर को उस वक्त खुशी होती है उन अपने भक्तों के जीवन में आशीष भेजने के लिए।
इस पूरी घटना में पौलुस और सीलास जो बंदी गृह में बंद थे, प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज करके इनका छुटकारा किया, क्योंकि प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। हर परिस्थिति में प्रार्थना करना। पतरस के विषय में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, जब पतरस बंदी गृह में बंद था और उसको मृत्युदंड मिलने ही वाला था, कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसको छुटकारा प्रदान किया एक स्वर्गदूत के द्वारा। प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, नित्य प्रार्थना। चाहे एक अधर्मी न्यायाधीश भी इस बात के कारण बोलता है कि मैं मनुष्यों की परवाह नहीं करता और परमेश्वर से मैं डरता नहीं, तो भी ये स्त्री बार बार आकर के मेरे नाक में दम करती है, बेहतर है कि मैं इसका न्याय चुका दूं। परमेश्वर तो उस अधर्मी न्यायाधीश से उसकी परमेश्वर की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अधर्मी था, परमेश्वर तो धर्मी है। वो तो अपनी भक्तों की प्रार्थना पर रात दिन अपने कान लगाए रहता है। प्रभु अपने भक्तों की प्रार्थना पर अपना मन लगाए रहते हैं। वो बंदी गृह में भी देख रहे थे कि हाँ, पौलुस और सीलास मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया जब लौ लगाकर पतरस के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर देख रहे थे और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। मैं आपसे कहता हूं, आप लौ लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, चाहे भले कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। परमेश्वर तो भला परमेश्वर है, वो आपके मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्यारे भाई बहन, हो सकता है आज आप किसी संकट में हो, परेशानी में हो, किसी और प्रकार के गुनाह में हो, पाप में हो। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर सक्षम है उस मनुष्य की सहायता करने के लिए जो अपने एटीट्यूड को, अपने विचार को बना लेता है कि वो प्रार्थनाशील व्यक्ति बन जाता है। प्रार्थनाशील व्यक्ति बन जाता है, जिसका स्वभाव हो जाता है प्रार्थना करना। जो अगर बस में बैठा है तो वो अपने मन ही मन में प्रार्थना करता है। अगर ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो मन ही मन में प्रार्थना कर रहा है। वो अगर कोई भी और काम कर रहा है तो भी समय निकाल करके अपने मन में प्रार्थना कर रहा है। और जो अपना स्वभाव प्रार्थना का स्वभाव बना लेगा, जैसे परमेश्वर ने पौलुस को, सीलास को छुटकारा प्रदान किया, पतरस को छुटकारा प्रदान किया, परमेश्वर उस मनुष्य को छुटकारा देंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।